गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, और इसके अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा डाइवर्जेंस एंड कर्ल थ्योरम्स। उससे पहले हमने डाइवर्जेंस के ऊपर अलग से क्वेश्चन सोल्व किए थे, कर्ल के ऊपर हमने अलग से सोल्व किए थे, और साथ ही आज हम जो डाइवर्जेंस और कर्ल की कुछ बेसिक जो थ्योरम्स होती हैं जो आपको लाइफ टाइम काम में देंगी उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल की हमारे पास दो थ्योरम्स हैं और दोनों थ्योरम्स को हम आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, यदि आपके पास आता है तो ऐसा आएगा, सिद्ध कीजिए किसी अदिश फलन सिद्ध कीजिए कि किसी अदिश फलन फाई तथा सदिश फलन ए सदिश फलन ए के लिए पहला हमारे पास है डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि डेल डॉट फाई ए है और इसकी जो वैल्यू है वो आती है फाई और डेल डॉट ए एंड प्लस ए डॉट और डेल फाई, कुछ इस तरह से। और दूसरी है कर्ल थ्योरम, डेल क्रॉस और फाई ए है, ये सदिश है और एक अदिश है। तो ये रहेगा हमारे पास कि फाई एंड डेल क्रॉस ए एंड प्लस यहाँ पर रहेगा डेल फाई एंड क्रॉस का ए, कुछ इस तरह से। तो इन दोनों थ्योरम को अपन सोल्व करेंगे। वैसे सिंपल हमारे पास ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इस डाइवर्जेंस को यदि अवकलन के रूप में लेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक बार आप फाई को फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन मान लें तो आप देखोगे फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का डाइवर्जेंस होगा, फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन है और सेकंड के साथ डाइवर्जेंस होगा। लेकिन यहाँ पर हम डाइवर्जेंस नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्केलर राशि है, तो इसलिए हम ग्रेडियंट लगाएंगे। तो डाइवर्जेंस की जो डॉट प्रोडक्ट है उसको यहाँ लगा देंगे बीच में, क्योंकि हमारे पास ये जो राशि आनी चाहिए वो एक अदिश राशि आनी चाहिए। तो ये भी अदिश होना चाहिए, ये भी अदिश होना चाहिए। इस तरह से मैनेज करके लिखा गया है, लेकिन हम लोग को मैनेज नहीं करना, अपन को सोल्व करके दिखाना है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो पहला हम पहले लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू फाई एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट एंड ग्रेडियंट फाई। यदि मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा फाई और डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड प्लस फिर ये रहेगा ए डॉट एंड ग्रेडियंट और फाई। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि इसको सिद्ध कीजिएगा आप। ये तो आप ऐसा दे रखा है तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। वैसे सबसे सुटेबल और सबसे सही अपने पास ये रहता है। तो अपन सबसे पहले मानते हैं हमारे पास एक सदिश राशि ए है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर। सो अपन ए को क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप और ए जेड, ये आती है अपने पास। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाई के साथ, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है फाई ए है, क्या है, फाई ए। तो अपन इसको फाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फाई एक अदिश राशि है और अदिश राशि के साथ यदि हम ए को वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा आई कैप फाई ए एक्स। इसके कोई कंपोनेंट नहीं होते इसलिए आप फाई फाई लगाएंगे। जे कैप ए फाई ए वाई प्लस के कैप फाई ए जेड, ये आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके साथ डाइवर्जेंस लेना है। तो आप लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए। तो ये आपके पास फाई ए की वैल्यू आ गई, उसके साथ आपको सिंपल जैसे डाइवर्जेंस लेते हैं वैसे लेना है। तो पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई
प्लस के कैप एंड डेल अपॉन में डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट है फाई और ए के साथ। तो आप यहाँ पर फाई ए की वैल्यू और रख देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू, तो आपके पास मिलेगा आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप एंड डेल अपॉन में डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, आई कैप फाई ए एक्स प्लस जे कैप फाई ए वाई प्लस के कैप और फाई ए जेड, इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर लीजिएगा। तो हमें पता है कि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, लेकिन आई का जे के साथ और के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 0। तो आई का आई के साथ, जे के साथ और के साथ, सिंपल लिख लेंगे। तो इधर मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पर मिलेगा फाई और ए, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो डेल अपॉन में डेल वाई और रहेगा फाई ए वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा डेल अपॉन में डेल जेड और फाई ए जेड, सिमिलरली जैसे आगे वाले लिखे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ए जो है वो हमारे पास सेकंड फंक्शन रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा, यहाँ पर भी ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। तो आप फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड क्या कर देंगे, आउटलाइन कर देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए जो है वो आपको मिलेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिएगा, सेकंड का आप आउटलाइन कर दीजिएगा, डेल ए अपॉन में डेल एक्स, प्लस अब की बार आप ए को छोड़ दीजिए, फाई का आउटलाइन कर लीजिए। तो ए को छोड़ दिया और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा, प्लस उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो फाई बाहर है और डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स, सॉरी वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपकी बार ए वाई बाहर और डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो डेल अपॉन में डेल जेड, फाई को लिखा बाहर, ए जेड को लिखा अंदर, प्लस ए जेड रहेगा बाहर और डेल फाई अपॉन में डेल जेड रहेगा अंदर, सॉरी फाई रहेगा अंदर। अब अपन इसमें क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, फाई वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और ए वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू फाई डेल ए, यहाँ पर एक्स था, ए एक्स है ये, और ये भी ए एक्स और ए एक्स, तो डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस फाई, और फाई वाले टर्म्स को ले रहा हूँ तो फाई डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई मिल गया, और प्लस में फाई डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। एक तो 3 टर्म्स तो ये आ गई, बची हुई 3 टर्म्स को मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, ठीक है ना, और ये आ चुकी है और ये भी आ चुकी है। इसको लिखेंगे अब इसको, तो यहाँ पर है ए एक्स और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, प्लस अगला है ए वाई और डेल फाई अपॉन में डेल वाई, प्लस ए जेड और डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ये 3 टर्म्स लिख दिया। अब देखिए इसमें से आप देखोगे तो फाई फाई और फाई कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन कर लीजिए। तो आपको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इक्वल टू, इसमें से तो फाई कॉमन आ रहा था, किसमें से, इन तीनों टर्म्स में से फाई कॉमन है तो फाई कॉमन लिख लीजिए, और इसमें जो बची हुई टर्म्स हैं उसको मैं लिख दूंगा। तो रहेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। हो गया काम, ठीक है। और फिर आप देखोगे इसके बाद इस टर्म को मैं देखो ए एक्स और एक्स आ रहा है, वाई वाई आ रहा है, जेड जेड आ रहा है, तो अपन इसको आई कैप जे कैप के साथ में ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत आ रही है, कैसे, प्लस इसको मैं लिखना चाहता हूँ ए एक्स प्लस जे कैप
ए वाई प्लस के कैप ए जेड एंड डॉट कर रहा हूँ मैं इसके साथ आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन में डेल वाई प्लस का के कैप और डेल फाई अपॉन में डेल जेड, ये आपके पास आया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आंसर मिल गया सीधे ही डेल डॉट फाई ए। एक चीज और, मैंने इस टर्म को ऐसे कैसे लिखा, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आई कैप ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है आई कैप इसके साथ, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो ए एक्स और डेल फाई अपॉन डेल एक्स। देखो ये आ रहा ए एक्स और डेल फाई अपॉन डेल एक्स आ रहा है। उसके बाद देखिएगा फिर आप जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक आएगा और जे का के साथ आई के साथ करेंगे तो जीरो आएगा और तो ए वाई और यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल वाई आना चाहिए। तो आपके पास देखो ए वाई और डेल फाई अपॉन डेल वाई, इसी प्रकार ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब आप आगे देखोगे तो आप इसको लिखोगे फाई और ये जो वैल्यू है ये आप जानते हैं किसकी है, डाइवर्जेंस ऑफ ए की। तो आप लिखोगे डाइवर्जेंस ऑफ ए। जब आप डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालोगे तो आपके पास ये सेम वैल्यू आएगी। प्लस यहाँ पर देखो हमारे पास ए क्या है, सदिश है, ए सदिश हो गया, फिर डॉट प्रोडक्ट है और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेडियंट की होती है, जिसको आप डेल और फाई लिखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है। तो ये आपके पास प्रीमियर थी, इसको हमने सोल्व कर लिया और ये आपके पास आंसर। आप इनको सोल्व नहीं करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को सोल्व करके फिर दिखाएंगे ये वैल्यू से आ रही है, फिर आप ग्रेडियंट फाई को सोल्व करके ये दिखाएंगे ये वैल्यू ऐसे, इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस की वैल्यू है और ये फाई की वैल्यू, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू जो ये है और ये। यहाँ पर हमारे पास पहली प्रीमियर समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रीमियर। दूसरी प्रीमियर क्या, दूसरी प्रीमियर है आपके पास कि डेल क्रॉस फाई ए, पहले यहाँ पर डॉट था, अब की बार क्रॉस है, लेकिन सोल्व करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। अब की बार मैं एक चीज को डायरेक्टली यहाँ पर यूज करना चाहूंगा और वो रहेगा फाई और ए की वैल्यू, जो कि अपन पहले निकाल चुके थे। यहाँ पर हमने फाई ए की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। ठीक है, तो अपन फाई ए की वैल्यू को डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये रहेगा, मेरे को याद है, आप घबराओ मत है ना, आई कैप फाई ए एक्स प्लस जे कैप फाई ए वाई प्लस के कैप और फाई ए जेड। और जब भी आप करल निकालते हो किसी भी सदिश का, तो ये देखो मिल करके एक सदिश बनाते हैं, ये भी एक सदिश है। तो आप इसको सोल्व करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर पहले आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे डेल अपॉन में डेल एक्स और फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, शायद मुझे पेन लेना चाहिए एक बार दोबारा से, और ये पेन लिया। तो अपने पास यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर आप जो फाई ए एक वेक्टर है, कंप्लीट एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे उसको अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ए एक्स, फाई ए वाई और फाई ए जेड। सिंपल जैसे अपन करल को सोल्व करते हैं उसी प्रकार करल को सोल्व करेंगे। तो डेल क्रॉस एंड डेल फाई जो रहेगा उसको देखेगा, हम लिखेंगे आई कैप के साथ, और आई कैप के साथ रहेगा अपने पास डेल अपॉन में डेल वाई और रहेगा फाई ए जेड माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड और रहेगा फाई और ए वाई। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट रह जाएगा। इसी प्रकार हम जे कंपोनेंट को भी लिखेंगे। तो जे कंपोनेंट हमारे पास रहेगा डेल अपॉन में डेल जेड एंड फाई ए एक्स और माइनस का डेल अपॉन में डेल एक्स एंड फाई ए जेड। और फिर आपके पास जे कंपोनेंट के कंपोनेंट जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, डेल अपॉन में डेल एक्स और फाई ए वाई माइनस का डेल अपॉन में
डेल वाई और फाई ए एक्स, ये रहता है। ठीक है, अब आप इसका सिंपल सा क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, और अवकलन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास फिर से फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, काफ़ी बड़ा हो गया। तो अपन ऐसे करते हैं, इसका केवल एक कंपोनेंट सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा डेल क्रॉस और फाई ए की जो वैल्यू है एज ए वेक्टर, ई वेक्टर है, तो अपने पास मिलेगा आई कैप। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो डेल फाई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई, और एक आएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई। दो कंपोनेंट आ रहे हैं, तो फाई को एक बार बाहर निकालेंगे, फिर ए जेड को बाहर निकालेंगे, सब में ऐसा होगा। तो अपन क्या करते हैं, जो अपने पास सिंपल जो ए वाले वेक्टर हैं उसको ले लेते हैं, फाई को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। फाई को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं इसके अंदर से। तो अपने पास ये मिलेगा इस तरह से, हमने इसमें से फाई को कॉमन ले लिया है सब में से, और यहाँ पर मिल रहा है आई कैप डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, प्लस का जे कैप, और यहाँ पर मिलेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल और एक्स, और लास्ट के कैप जो है वो आपके पास मिलेगा डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई। अब इसको समझेंगे एक बार कैसे आए। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अवकलन करोगे तो फाई आप बाहर लिखोगे, और यहाँ पर रहेगा डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई आएगा। सेम यहाँ पर भी फाई आप बाहर लिखोगे और डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आएगा। तो हम ने फाई सब में से जो है उसको कॉमन कर लिया है बाहर, तो ये जो फाई आएगा वो सब में से कॉमन आ गया, और जो सिंपल जो टर्म्स थी उनको हमने लिख दिया है। अब बची कौन सी टर्म्स, अब बची हमारे पास ए जेड बाहर आएगा और फाई का अवकलन होगा, इसमें ए वाई बाहर आएगा और फाई का क्या रहेगा, अवकलन रहेगा। उन टर्म्स को हम और लिखना चाहेंगे, तो उन टर्म्स को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आई कैप के साथ। अब देखो पहली वाली टर्म्स में आप देखोगे तो यहाँ पर ए जेड बाहर आना चाहिए और डेल फाई अपॉन डेल वाई बचना चाहिए, तो आपको मिलेगा ए जेड बाहर मिलेगा और डेल फाई अपॉन में डेल वाई अंदर मिलेगा, माइनस का इसी प्रकार यहाँ पर ए वाई, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से तो ए वाई बाहर है तो डेल फाई अपॉन में डेल जेड रहेगा, प्लस का जे कैप, और यहाँ पर हमारे पास ए फाई ए एक्स बाहर रहेगा और डेल फाई अपॉन में डेल जेड, माइनस का ए जेड बाहर रहेगा और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। आप केवल इसी टर्म से निकाल लीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई सेम रहेगा, ए वाई और ए एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ पर फाई लगा दीजिए और कुछ नहीं, प्लस के कैप, और यहाँ पर आपके पास ए वाई बाहर और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, माइनस का ए एक्स बाहर और डेल फाई अपॉन में डेल वाई, आपके पास ये टर्म्स मिल जाती है। तो कुल मिला के आपके पास इतनी टर्म्स मिल जाएंगी। अब आप इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, डरे नहीं, हिम्मत बनाए रखें मेरे साथ और चलते रहें। अब देखेगा तो डेल क्रॉस फाई ए की जो वैल्यू, यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है ये आप देख रहे हो, यहाँ पर फाई तो हमारे पास बाहर है ही, लेकिन जब आप डेल क्रॉस ए करते हो, डेल क्रॉस ए करते हो, तो इसको मैं अभी सोल्व नहीं करूँगा, आपको मैंने पहले कई क्वेश्चनों में डेल क्रॉस ए को सोल्व करवाया था, और डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू आती है ये हमारे पास सेम एज इट इज़ जो डेल क्रॉस ए की वैल्यू है वही हमारे पास वैल्यू आएगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है ये वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास आएगी जब आप ग्रेडेंट फाई और क्रॉस ए को यदि सोल्व करते हो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। तो मैं इसमें से केवल एक वैल्यू को सोल्व करके दिखाऊंगा, इस वाली को, ये वाली तो वैल्यू पहले से सोल्व है, तो इसको आप एक बार क्रॉस करके देखेंगे डेल फाई ग्रेडेंट फाई क्रॉस ए कि ये वैल्यू आती है या नहीं आती, ठीक है ना। इसको अपने एक बार और थोड़ा सोल्व, तो ये अपने पास यहाँ पर एक बार आंसर आ जाता है, और इसको मैं अलग से एक बार सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। तो ग्रेडेंट फाई क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो आप किस तरह से निकालेंगे, सिंपल आप आई जे और के कैप लेंगे, उसके बाद सबसे पहले क्या देखेंगे ग्रेडेंट फाई, तो ग्रेडेंट फाई का जो वैल्यू है वो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन में डेल वाई
और डेल फाई अपॉन में डेल जेड। और फिर ए है तो ए के कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये आप ध्यान रखेंगे ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू होती है वो रहती है आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। ये आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखें, डेल फाई अपॉन डेल जेड। यदि आपको याद नहीं है तो आप पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी वैल्यू को सोल्व करवा रखा है। और ये वाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक है वो मैंने लिख दिया है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए, तो ये मिलेगा आई कैप के साथ, आई कैप के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ए जेड एंड डेल फाई अपॉन में डेल वाई माइनस का ए वाई और डेल फाई अपॉन में डेल जेड प्लस का जे कैप। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई रहेगा उल्टा, और ये इस तरह से तो रहेगा ए एक्स और डेल फाई अपॉन में डेल जेड माइनस का ये रहेगा हमारे पास ए जेड और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। और लास्ट हमारे पास के कैप जो है उसको भी सोल्व करेंगे तो के कैप के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये रहेगा हमारे पास ए वाई और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल, यहाँ पर ए एक्स लिख लेंगे, डेल फाई अपॉन में डेल और ये रहेगा वाई। तो आप ये वैल्यू देखेगा और इसमें ये वैल्यू देखेगा, बिल्कुल सेम आ रही है अपने पास, सेम आ रही है तो अपने इसको डेल क्रॉस फाई लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर रह जाएगा और ये आपकी दोनों में प्रूफ होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, उसके बाद गुड डे।